27 नवंबर को बाबूजी का जन्म दिवस था। 102 वर्ष के वो होते अगर वो जीवित होते। आज पहली बार जो ऐश्वर्या, मैं, मेरी बड़ी बहन श्वेता और मेरे जितने भी कज़न्स हैं, वो आज पहली बार दादाजी के जो कविताएं हैं वो रिसाइट करने वाले हैं। और आज पापा भी दादाजी की कविताएं रिसाइट करेंगे और वो हमारे लिए हमेशा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेमोरेबल मोमेंट रहा है। मधुशाला का अनुवाद हो चुका था 1950 के दशक में, तो मार्जरी बोल्टन ने उसका अनुवाद किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थी वो, और वो छप चुकी थी। तो जया ने सोचा कि अगर एक ऐसी किताब हो जिसमें एक पन्ने पर मधुशाला हो हिंदी में और दूसरी तरफ उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में, तो जो आजकल की पीढ़ी है उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। This is an absolutely special moment because the whole family is here and it's the first time, to the best of my knowledge as well, what I learned from the family today, that everybody is here together. Third generation is here and everybody is going to be reciting little poems from his work. इस किताब को रूपरेखा दिया हमारे छोटे भाई साहब अजिताभ के सुपुत्री नम्रता ने। नम्रता भी एक कवित्री हैं और उन्होंने इसका चित्रण भी किया है और सारी रूपरेखा जो है वो नम्रता ने और जया ने बना के, तो उसका विमोचन हुआ, काव्य पाठ हुआ बाबूजी की कविताओं का। और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ भारतीय विद्या भवन को कि उन्होंने आज इस अवसर को इतना हसीन और रोमांचक बनाया। अकेलेपन का बल पहचान। शब्द कहाँ जो तुझको टोके, हाथ कहाँ जो तुझको रोके, राह वही है दिशा वही, तू करे जिधर प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हालत, ओ अपने युग में सबको अद्भुत ज्ञात हुआ अपना प्याला। सोना मरने का रिहर्सल है जो इंसान हर दिन करता है, पर मौत के स्टेज पे आते डरता है। मैंने छत पर पहुंचकर सीढ़ी को उपेक्षा से देखा, मैंने छत पर पहुंचकर सीढ़ी को उपेक्षा से देखा। उसने कहा, अच्छा उतरना। पुरानी कहो नई सुनो, पुरानी कहो नई सुनो, नई कहो पुरानी सुनो। चाचा 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 में अब कुछ नहीं बचा, झुके हुए सलाम है चाची के गुलाम है। जब जब जग ने कर फैलाए मैंने कोश लुटाया, रंग हुआ मैं निज निध होकर जगती ने क्या पाया। भेंट न जिसमें मैं कुछ पाऊं पर तुम सब कुछ पाओ, तुम ले लो मेरा दाम अमर हो जाए। हम यहाँ पर इस समय भारतीय विद्या भवन में हैं और भारतीय विद्या भवन ने, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने बाबूजी की जो 102वीं वर्षगांठ है उसके लिए आज ये समारोह आयोजित किया। बच्चन संध्या इसको शीर्षक दिया गया। इसमें कविता पाठ हुआ, बाबूजी की जितनी कविताएं थीं। पुष्पा भारती जी हमारे परिवार के बहुत निकट हैं, उन्होंने थोड़ी सी इसकी समीक्षा दी और कविता पाठ मैंने किया, मधुशाला गाई और उनके लोकगीत गाए और सभी परिवार के सदस्यों ने, जितने भी, अभिषेक, ऐश्वर्या, श्वेता, नैना, नम्रता, सब ने मिल करके कविता पाठ किया।